हाँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेक्टिफिकेशन हो गया अपने पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हेडिंग है वो लेंगे अपन हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, किस प्रकार अपन हाफ लाइफ टाइम को डिटरमाइन करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो देखते हैं। बात करें अपन हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ के बारे में अपन जानते हैं कि अर्धायुकाल अर्धायुकाल वह समय होता है जब क्रियाकारक के आधे भाग उत्पाद में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्रियाकारक है उस क्रियाकारक के आधे भाग उत्पाद में बदल जाते हैं तो वह समय अर्धायुकाल कहलाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टी क्या हो, टी हाफ हो यानी कि अर्धायुकाल के बराबर हो, तो उस समय पर अभिकारक कितने थे अपने पास, ए थे। ए मोल प्रति लीटर सांद्रता थी उसकी प्रारंभ में, उसके आधे भाग तो अपन लिख दिया A/2। किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में, दैट मीन्स एक्स। तो एक्स विल बी इक्वल टू A/2 एट टी इक्वल टू टी हाफ। जब अपन बात करें व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ देन वी कैन से एक्स विल बी इक्वल टू A/2। ठीक है, तो ये अपने पास समीकरण 4 देखते हैं अपन। समीकरण 4 से अपने पास अपने पास जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी समीकरण 4 अपन ने निकाली थी। डिफरेंशिएटिंग रेट इक्वेशन जो थी वो है अपने पास। तो के टी विल बी इक्वल टू एक्स बाई टी ए माइनस एक्स। यहाँ हम टी एफ की बात करना चाहते हैं, टी एफ को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो पहले इसको के टू एक्स टी क्या होगा, टी एफ। तो टी इक्वल टू क्या रख दिया अपन ने, टी एफ। उस समय एक्स विल बी इक्वल टू A/2। तो एक्स की वैल्यू अपन ने पुट की, वो कितनी कर दी, A/2। यहाँ ए है, ए माइनस एक्स था तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या लिख दिया, A/2। तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं टी एफ। तो टी एफ को अपन इधर ले गए और के टू को इस साइड लिया है नीचे। तो टी हाफ इक्वल टू, ठीक है, टी हाफ हो गया अपने पास, टी हाफ हो गया A/2 K2 A ब्रैकेट A/2। यहाँ अपने पास A माइनस A/2 है, इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने पास क्या बचा, A/2। इस A/2 से ये जो A/2 है ये कैंसिल हो गया तो अपने पास बच गया टी हाफ विल बी इक्वल टू 1/K2A। और इसको फिर अपन आगे देखा तो आगे अपन कह सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, और वी कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए भी निकाला था टी हाफ। ठीक है, टी हाफ किसके लिए निकाला था, शून्य कोटि अभिक्रिया। और वहाँ पर ने कहा था कि अर्धायुकाल जो होता है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि के लिए भी अपन ने टी हाफ निकाला था और वहाँ अपन ने कहा था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आज हम द्वितीय कोटि जो अभिक्रिया है उस द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ निकाल रहे हैं। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने शून्य कोटि, फर्स्ट कोटि और द्वितीय कोटि के लिए टी हाफ निकाला और तीनों के अलग अलग टाइप के फार्मूले अपने पास आते हैं। तो ये था अपने पास अर्धायुकाल हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने एक K2 के मात्रक की, जो जीरो ऑर्डर के भी निकाला अपन ने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला, K2 के लिए निकालते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था तो अपने पास जीरो ऑर्डर के लिए के जीरो की जो वैल्यू आई थी, मात्रक जो आया था वो क्या आया था अपने पास, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। और K1 जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला था वो अपने पास क्या आया था, समय इन्वर्स या सेकेंड इन्वर्स जिसको अपन कह सकते हैं अगर सेकेंड में ले तो। आज K2 के लिए निकाल रहे हैं अपन, तो K2 के निकालने के लिए अपन वही फार्मूला यूज करेंगे, K2 विल बी इक्वल टू मोल 1 माइनस A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज लीटर A ब्रैकेट A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट -1 और सेकंड इनवर्स। यहाँ अपन कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए A प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 2 ले लिया अपन ने। ठीक है, जो ऑर्डर है अभिक्रिया का वो कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ सांद्रता की घातों का जो योग है 2 दे दिया अपन ने इसको, तो 2 ले लिया। इसकी वैल्यू अपन पुट करें A प्लस बी प्लस 2 की तो अपने पास ये आ गया। तो K2 विल बी इक्वल टू मोल, यहाँ अपन ने 1 माइनस 2 हो जाएगा, लीटर 2 माइनस 1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स रहेगा। और लास्ट में अपने पास जो K2 की यूनिट आएगी वो आएगी मोल इनवर्स लीटर
सेकंड इन्वर्स, सेकंड भी इन्वर्स रहेगा, ठीक है, सेकंड इन्वर्स ये अपने पास रहेगा। तो ये अपने पास यूनिट हो गई किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। यहाँ सेकंड इन्वर्स लगना है अपने को, मोल इन्वर्स, लीटर और सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो ये तीनों कोटि की अभिक्रिया के लिए K2 के मात्रा भी हम डिटरमाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के, वो क्या क्या हैं। तो सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शंस हैं उनके एग्जाम्पल सबसे पहले अपन देखते हैं गैसीय स्टेट के एग्जाम्पल क्या है, गैसीय रिएक्शन कौन सी जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड का डिसोसिएशन, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का डिसोसिएशन होता है, नाइट्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन बनती है, और ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन को अपन ने जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल में पढ़ा है, लेकिन जीरो ऑर्डर तब होती है जब यहाँ अपने पास कोई प्लेटिनम या गोल्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो। अगर गोल्ड या प्लेटिनम कैटलिस्ट प्रेजेंस नहीं है तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल हो जाता है, अपने पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरह अपन देखते हैं दूसरा जो रिएक्शन है वो कौन सा एग्जाम्पल, तो डीकम्पोजिशन ऑफ HI। डीकम्पोजिशन जो HI जब होता है तो अपने पास H2 प्लस आयोडीन बनता है। इस एग्जाम्पल को भी अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिया है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होती है, जब ये प्लेटिनम या गोल्ड की प्रेजेंस में होती है। अगर प्लेटिनम और गोल्ड प्रेजेंस में नहीं होती तो ये सेकेंडरी ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में दिखते हैं, लेकिन वहाँ कैटलिस्ट प्रेजेंस होता है और कैटलिस्ट यदि एब्सेंट तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है। एक और अपन एग्जाम्पल है अपने पास डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड into NaOH is also the example of the second order reaction। तो ये थी अपने पास गैसियस रिएक्शंस। गैसियस रिएक्शन के एग्जाम्पल अपने तीनों लिए। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, सॉल्यूशन में जो रिएक्शंस है वो क्या होती है उसकी बात करें अपन। तो सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल है वो अपने पास सबसे पहले अपन ले रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो एस्टर अपने पास जैसे मिथाइल एसिटेट ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दी अपने ने NaOH से, तो अपने पास सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड बन जाता है, और क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो ये जो ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो एस्टर और बेस दोनों की कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इस कारण ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल। अच्छा, इसी टाइप का के रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। वहाँ क्या था, एसिड। अगर एसिड की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करती है, फॉलो करती है। लेकिन अगर बेस की प्रेजेंस में होती है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करती है, वो फॉलो करती है, और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का वो क्या बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है, और रिएक्शंस। तो ये थी हाइड्रोलाइसिस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, और वो है रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट एंड आयोडाइड आयन, ठीक है। तो जैसे बात करें अपन परसल्फेट की बात करते हैं, परसल्फेट अपने पास K2S2O8, इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी Ki से, और अपने पास बन गया पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन। तो वैसे तो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलिटी 3 है, ऑर्डर भी वैसे कैसा आएगा 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसकी अपन मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं तो पहले अपने पास परसल्फेट आयन है S2O8-2, ये कम कन्वर्ट होता है SO4 में, जो कि एक फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, फास्ट रेट से होती है ये जो सल्फेट आयन है SO4 माइनस, नॉट -2, SO4 माइनस रिएक्शन करते हैं आयोडाइड आयन से I माइनस से, तो अपने पास बनता है आयोडाइड एटम, और SO4-2 सल्फेट आयन बनता है। और ये जो रिएक्शन होती है स्लो मोशन से होती है, स्लो रेट से होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन का इसी रिएक्शन से निकाला जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन अपन कह सकते हैं डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन सल्फेट आयन एंड आयोडाइड आयन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इस कारण ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मानी जाती है। फाइनली इसमें बात करें अपन तो जो आयोडीन परमाणु है ये आयोडीन, तो I2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, फास्ट रिएक्शन होती है। तो तीनों में से स्लो स्टेप ये है, और स्लो जो स्टेप होती है इट विल बी दी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है तो इससे ही रेट निकाला जाता है, और रेट में दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। इस कारण ये जो है एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो ये थे अपने पास कुछ एग्जाम्पल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन लिया अपन ने,
डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ HI और डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में। रिएक्शन इन सॉल्यूशन की बात की तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट एंड आयोडाइन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये अपने पास रिएक्शंस है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस।